नमस्कार साथियों, मैं विनोद लावत। साथियों, मैं झज्जर ज़िले से बोल रहा हूँ। और 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी, हमारे झज्जर ज़िले में फसल का बुरा हाल हो गया है। ये आप देखिए, जहाँ तक नज़र जाती है गेहूँ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बिल्कुल इसमें 50% भी दाना नहीं बचा। बिल्कुल ज़मीन के से सतह से मिल गई है ज़मीन। ये पूरी फसल पूरी तरह से, गेहूँ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है साथियों। तो ये प्रकृति की मार हमें हर साल किसानों को झेलनी पड़ती है। मेहनत करके किसान अपनी पूरी मेहनत करके अपना सारा खर्चा लगा के फसल तैयार करता है, और लास्ट में आकर के प्रकृति की मार ऐसे पड़ती है कि उसका सब कुछ खराब तबाह हो जाता है। तो साथियों, इस दौर में इससे बचने के लिए हमें आज के नए युग में महंगाई का दौर देखते हुए हम सभी किसान साथियों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ आना चाहिए। एक फसल के साथ साथ हमें दूसरी फसल भी बोनी चाहिए, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग में फार्मिंग के अंदर हम मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि अन्य प्रकार की जो उत्पाद हैं उसको भी हमें उत्पन्न करके हमें अपने खर्चे से का वो बढ़ाना चाहिए। अपने खर्चे से बचना चाहिए और हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए। तो साथियों, मैं भी कई साल पहले बाहर रहा और फिर बाद में गांव में आया। 3 साल हो गए मेरे को। मैंने आकर के यही सोचा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, उसमें अपना अच्छा खर्चा निकलेगा। लेकिन साथियों, यहाँ आकर के देखा कि खाली खेती के अंदर हम अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते, अच्छी पढ़ाई नहीं करवा सकते, अच्छे हम स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें उतनी आमदनी नहीं है, उतनी बचत नहीं है। मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब फसल को बेचने जाते हैं तो उसका कोई भाव नहीं मिलता। तो इससे बचने के लिए हमें आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना ही चाहिए। हम इसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। तो मेरा सभी साथियों के साथ से अनुरोध है कि हमें आज के इस महंगाई के दौर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। और हमें ज़्यादा नहीं, अपनी 1 एकड़ में शुरू करो। पहले आप अपने अनुभव के लिए 1 एकड़ से शुरुआत कीजिए। उसमें थोड़ा सा अपनी मछली रखिए, मछली पालन थोड़ा छोटा बनाइए तालाब अपने पहले अब तजर्बे के लिए, एक्सपीरियंस के लिए छोटा मछली का तालाब बनवाएं 1 एकड़ में। उसमें कुछ अपने मुर्गियाँ पालें, कुछ बकरियाँ पालें। तीनों चीज़ अगर आपने पाल ली तो एक में नुकसान हुआ तो दूसरे में बचत होगी, दूसरे में नुकसान हुआ तीसरे में बचत होगी। और तीनों की आजकल पूरी डिमांड है। मैंने यहाँ करके मुर्गी का फार्म शुरू किया तो बहुत सारे मैंने अपने ग्रुपों में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ग्रुप है मेरे पास, व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें मैंने डाला। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे नेगेटिव बहुत रिस्पॉन्स आया। कुछों ने मेरे ग्रुप से निकाल दिया, कुछों ने ये कहा ये क्या काम है। तो हो ठीक है, अपन सब की सोच होती है। मैं भी नहीं खाता मीट को। मैं भी मीट, हमारा हरियाणा, क्योंकि आपको मालूम है पूरा भारत के अंदर 3 स्टेट ऐसे काउंट किए गए हैं जो मीट नहीं खाते। उसमें हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो ये 3 स्टेट में हमारे कल्चर में नहीं है कि हम मीट खाएं। तो हम भी नहीं खाते। लेकिन हम नहीं खाते तो पूरी दुनिया, भारत की 85% आबादी मीट खाती है। तो हम नहीं उगाएंगे तो दूसरा कोई करेगा, वो कमाएगा। आप ना खाओ, लेकिन अपने खर्चे के लिए, अपना आमदनी बढ़ाने के लिए आप ये कार्य करें। तो साथियों, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें मीट खाओ। आप ना खा कर भी उस काम को कर सकते हैं। तो साथियों, आज इतनी महंगाई हो गई है, तो ये हाल अगर हो गया आपका, पूरी फसल जब फसल तैयार की हुई फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को बहुत दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। और जब बरसात का ज़रूरत थी, उस समय एक भी बरसात नहीं हुई हमारे हरियाणा में। झज्जर ज़िले के अंदर एक भी बारिश नहीं हुई। उस समय लोगों ने महंगा से महंगा पानी लगाया, मोल लेकर के पानी लगाया, क्योंकि नहर समय पर आती नहीं है। आ गई तो महीने में 1 बार आ गई, उससे हमारा पूर्ति नहीं हुई। तो लोगों ने मोल ले लेकर के पानी लगाया और उसका खर्चा बढ़ा, और आखिर में आकर ये नतीजा हुआ। तो साथियों, इससे बचने के लिए हमें बिल्कुल अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए।
और हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। और 1 एकड़ में ही अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो बिल्कुल मैं पक्का दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप 1 एकड़ से जो अच्छी खासी नौकरी करते हैं बच्चे, उनसे ज़्यादा आप 1 एकड़ से अपनी आमदनी कर सकते हो। और मैं उन सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ लिख करके कहीं अच्छी जॉब लग गए हैं, अच्छी एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त कर ली है और वो कहीं सेटल हैं, तो उन्होंने अब अपनी खेती से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, बिल्कुल उनको नफ़रत हो गई है। तो वो भाई भी जो अपनी पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस है, जो अपनी पढ़ाई का जो उन्होंने पढ़ाई की है, उसका अपना कुछ हिस्सा अपनी खेती में दें अपने परिवार के साथ मिल करके, तो वो एक एक्स्ट्रा आमदनी का साधन आपका हो सकता है। तो वो भी इस कार्य में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल के युवा खेती से बिल्कुल समझो एक तरह से मुंह मोड़ लिया, नफ़रत करने लग गए हैं। तो ये नफ़रत करने की चीज़ नहीं है। आप उनको भी इसमें आ करके अपने परिवार का के साथ मिल करके अपने सुझाव दे करके एक नए तरीके से खोज करके नए इनोवेशन करके इसमें भी आप कितना इनोवेशन कर सकते हो। तो इसको भी उनको भी इसमें बिल्कुल वापस आना चाहिए। अपना परिवार का साथ मिल करके, अपने परिवार के साथ में अगर कोई है काम खेती में करने वाला, तो उनके साथ मिल करके अपना जो इसका जो पढ़ाई का अनुभव इसमें शेयर करके आज एक अच्छा खासा आमदनी इसमें आप 1 एकड़ से भी ले सकते हो। बहुत सारे किसान जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, जो 1 एकड़ से भी अच्छी इनकम वो कर रहे हैं, और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो तो ज़्यादा ही कर सकता है। बाकी अपने दूसरे जो ज़मीन है उसमें आप अपना परंपरागत खेती कर सकते हो। लेकिन 1 एकड़ से भी अगर आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू कर लिया तो उससे आपकी एक अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। तो नमस्कार साथियों, सभी साथियों को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, हमारा सुझाव अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।